स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। रायपुर में अवैध प्लॉटिंग करने वालों की दबंगाई चरम पर है और प्रशासन इस पर कोई रोक नहीं लगा पा रहा। कोटा रोड में तो ऐसा मामला सामने आया है जिसमें जमीन खरीदारों ने गंदे पानी शहर से बाहर निकालने वाले नाले को ही पाटकर इस पर कब्जा कर लिया और इतना ही नहीं, आम रास्ता बंद कर गरीब लोगों को अपनी जमीन कौड़ियों में बेचने को मजबूर कर रहे हैं। जगह जगह दीवारों पर लिखी ये सूचनाएं बताती हैं कि कोटा में भूमाफियाओं का कितना आतंक है। ये सूचनाएं कोटा शमशान घाट की दीवारों पर लिखी हैं। आए दिनों भूमाफिया शमशान की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करते रहते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इसके पीछे का नजारा। यहाँ शमशान घाट से लगे कई परिवारों के छोटे बड़े जमीन के टुकड़े हैं, लेकिन यहाँ प्लॉटिंग करने वालों ने अंदर जाने का रास्ता ही बंद कर दिया है। आरोप है कि परिवारों को कौड़ियों के दाम पर जमीन बेचने पर मजबूर कर रहे हैं। 80 साल के बुजुर्ग बताते हैं कि उनकी 3500 वर्ग फीट जमीन के चारों ओर बाउंड्री वॉल भी थी, लेकिन यहाँ प्लॉटिंग करने वालों ने उसे तोड़ दिया। कलेक्टर से लेकर हर जगह गुहार लगाई पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब उन्हें जमीन बेचो नहीं तो गुम कर देने की धमकी मिल रही है। बाउंड्री थी उसको तोड़ दिए हैं और क्या कहते हैं, बोलते हैं कि आप लोग का कोई ज़मीन ही नहीं है यहाँ पे। इसमें क्या कहते हैं, हम चारागाह बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, आपकी ज़मीन डूब जाएगी, इस टाइप से हमको धमकी देते हैं। दलाल लोग आते हैं, बोलते हैं भैया जाके मिलो, बेचने का है तो बताओ। हम बोलते हैं रेट क्या दोगे, तो बोलते हैं नहीं वहीं जाके बात करो। हम चाहते हैं हम लोग को रास्ता मिल जाए। अब आपको दिखाते हैं दबंगों की दूसरी मनमानी। जो नाली आपको दिखाई दे रही है वो कभी 8 फीट चौड़ी हुआ करती थी, जिसका एक हिस्सा तो पक्का है लेकिन दूसरा हिस्सा प्लॉटिंग करने वालों ने पाट दिया है। जो नाला शहर की गंदगी बाहर ले जाता था उस पर कब्जा कर नाली बना दिया गया है और कानूनी तौर पर तो आप अपनी निजी जमीन पर बने नदी नाले, तालाब या डबरी से बिना कलेक्टर के आदेश के छेड़छाड़ तक नहीं कर सकते, लेकिन इनको कौन रोके। कोटा शमशान घाट के पीछे तो हालत और भी बदतर है। आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखेंगे ये सरकारी नाला है जिसकी चौड़ाई लगभग 7 फुट है, लेकिन प्लॉटिंग करने वालों ने किया क्या है आपको हम सीधी तस्वीर दिखाते हैं। इस नाले को बदल ही दिया गया है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से ये नाला बहता था, मगर इसे पूरी तरीके से पाट दिया गया है। बदले में इन्होंने एक कृत्रिम नाला बनाया है जिसकी चौड़ाई 3 फुट भी नहीं रह जाती है। जोन 7 के स्वास्थ्य अधिकारी हमारे साथ हैं। सर, ये जो निगम का पक्का नाला दिख रहा है, इसका दूसरा भाग कहाँ से था बताएं? दूसरा भाग यहाँ से कच्चा टेढ़ा मेढ़ा था रास्ता, अभी ये सीधा हो गया। हम लोग अभी गर्मी के समय इसको सफाई करवाए थे, पोगलैंड, तब इस टाइप से नहीं था। तिरछा था, कुछ पेड़ वगैरह थी, यहाँ साइड से तिरछा हो गया, वहाँ मिल जाती थी आगे जा करके सामने वहीं पर। आप भी यहीं रहते थे? कहाँ से था नाला? थे शुरू से यहीं से आ रहा है। ये तो पहले कच्ची था। पहले नाला ये यहाँ से ऐसे तिरछा जाता था, मगर अभी कुछ यहाँ कने 11-12 ठो जेसीबी लगाकर इसको सीधा कराएगा, जिसकी जानकारी मैंने निगम में लिखित में दी है, मगर इसके ऊपर में अभी तक के कार्रवाई नहीं की गई है। और सब संबंधित लोगों को हम लोगों ने नोटिस जारी किया है और लोगों की शिकायतकर्ता की ये भी कहना था कि वहाँ पे शासकीय ज़मीन भी बहुत सारी है, तो उसके लिए हम लोगों ने तहसीलदार को सीमांकन हेतु पत्र जारी किया है। सीमांकन जैसी हो जाएगा वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कितना शासकीय ज़मीन है और कितना प्राइवेट है। वह मध्यम वर्गीय लोग हैं जिन्होंने सालों साल से कोई 5000 कोई 7000 स्क्वायर फुट ज़मीन खरीद के रखा है, उनके ज़मीनों को कब्जा करने की बात आई है। हमारे पास भी लोग आए थे, हमने उनको कहा है कि राजस्व विभाग में जाकर शिकायत करें और नगर निगम से जो मदद उनको करते बनेगी वो किया जाएगा। यहाँ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के नाम पर गुड़ियारी थाने में अतुल गोयल, राजीव गोयल, संजीव गोयल के खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं। फिर भी प्लॉटिंग करने वालों की मनमानी नहीं रुकी। पूरे मामले की शिकायत एक बार फिर कलेक्टर से की गई है। गुड़ियारी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें विधिवत जांच की जा रही, विवेचना कार्रवाई की जा रही है। उसमें कुछ रिपोर्ट्स आने बाकी है, उस आधार पर अग्रिम विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारी जमीन निजी जमीन है, परंतु सुखाचार अधिनियम के तहत एक रास्ता का उपलब्धता होना चाहिए, तो उसका परीक्षण करने के लिए अभी निर्देश दिए जाएंगे। और नाले की जो बात है, तो जो नेचुरल ड्रेन है उसको किसी भी प्रकार से बाधित नहीं करना चाहिए, उसको भी एक बार परीक्षण किया जाएगा। अधिकारी कुछ भी कहें, लेकिन रायपुर में जिस कदर बिल्डरों की मनमानी चरम पर है, उससे साफ है कि इनकी पहुंच ऊपर तक है। सरकार बदले या अधिकारी, इनका धमकाओ और कब्जाओ वाला काम कभी नहीं रुकता। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। रायपुर के एंटी क्राइम साइबर यूनिट कार्यालय में क्रिमिनल गैलरी का शुभारंभ किया गया। क्रिमिनल गैलरी का उद्देश्य अपराधों पर लगाम लगाना है।
एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि इस गैलरी में लगभग 150 से ज्यादा तस्वीरें पते के साथ लगाई गई है। आम लोगों से इन अपराधियों की पहचान कराई जाएगी। गैलरी में अपराधियों के फोटो एल्बम भी लगाए गए हैं। ये अपराधी नारकोटिक्स, नकबजनी, चाकूबाजी और चोरी की अलग अलग वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। एक क्रिमिनल गैलरी क्राइम टीम के द्वारा बनाई गई है। इसका बेसिक पर्पज़ है, कई बार कुछ अपराधी जो लूटपाट करते हैं, जिनको प्रार्थी देखा होता है बट पर्सनली जानता नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चोरियां भी होती हैं जिसमें सीसीटीवी फुटेज थोड़ी ठीक ठाक मिल पाती है, तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रिमिनल गैलरी काम आएगी।